गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी थ्योरम है कि फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, जहाँ पर एक्स किसको बिलोंग करता है, ग्रुप जी को बिलोंग करता है। तो हम इस थ्योरम का क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स इनवर्स ए एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में ए है वो ए और एक्स किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप जी को बिलोंग करते हैं। तो इनका जो इन्वर्स होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप जी को, और एक्स इनवर्स ए एक्स किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप जी को। ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण ही इसको बिलोंग करता है। तो हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्टार ए के रूप में। तो हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। नाउ एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स ए एक्स, यहाँ पे क्या हो गई, एसोसिएटिविटी इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए ई ए एक्स, जहाँ पे एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, ई के, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी से, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स हो गया। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए की पावर n माइनस के 1x। ये हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया। नाउ हम देखते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर n माइनस वन और एक्स इनवर्स ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इनवर्स, ये तो यहाँ से तो आ जाएगा ए n माइनस वन एक्स, और ये हो गया एक्स इनवर्स ए एक्स। समीकरण 2 से हम यहाँ पर जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, गणितीय आगमन सिद्धांत, उस गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको n इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूव किया, फिर हमने इसको n माइनस वन के लिए कंसिडर कर लिया। अब हम इसकी पावर n के लिए हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक्स इनवर्स ए n माइनस के 1 एक्स इनवर्स और ए एक्स, ठीक है। और इधर इसकी पावर कितनी हो जाती है, n एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर n इक्वल्स टू, यहाँ से ये तो बन जाता है e, और एक्स इनवर्स a की पावर n माइनस के 1 इंटू ए एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स a, और ये बन जाएगा n ए एक्स, ठीक है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से एक्स इनवर्स ए एक्स की होल पावर n इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए की पावर n x हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। तो लेट ऑर्डर ऑफ a हमने क्या कंसिडर किया, n, और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स क्या कंसिडर किया हमने, m कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, चूँकि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स किसके इक्वल है, m के, इम्प्लाइज दैट एक्स इनवर्स ए एक्स की जो पावर m होगी वो किसके इक्वल होगी, e के। ये हम देख चुके हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ ए n के इक्वल हो, इम्प्लाइज दैट a की पावर n किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक्स इनवर्स a की पावर m x इक्वल्स टू e, ठीक है। अब हमने दोनों साइड क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया और इधर एक्स इनवर्स से, तो एक्स इनवर्स इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा एक्स इनवर्स ए की पावर m एक्स इनवर्स इक्वल्स टू, ये हमारे को e मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तो बन जाएगा e, ये बन जाएगा a की पावर m, ये बन जाएगा e इज इक्वल्स टू e। तो ये किसके इक्वल हो गया, a की पावर m इक्वल्स टू e, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू m, इम्प्लाइज दैट n किसके लेस देन इक्वल्स टू m। इसको दे दो आप b इक्वेशन दे दो ना, ठीक है।
तो यहाँ से हमें n किसके लेस देन इक्वल्स टू मिल गया, m के लेस देन इक्वल्स टू m मिल गया। क्या मिला हमको, चूँकि ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल्स टू m इम्प्लाइज दैट n इज़ लेस देन इक्वल्स टू m। इसको दे दो आप बी इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ले नाउ x इन्वर्स ax की होल पावर n किसके इक्वल हो जाएगी, x इन्वर्स a की पावर n x इक्वल्स टू एक्स इन्वर्स ए की पावर, ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो ए की पावर n जो होगा, चूँकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू n इम्प्लाइज दैट ए की पावर n इक्वल्स टू e, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया x इन्वर्स x इक्वल्स टू e इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ x इन्वर्स ए एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू n इम्प्लाइज दैट m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ये हमें मिल गई बी इक्वेशन, यहाँ पर मिल गई सी इक्वेशन। अतः समीकरण बी व सी से m इक्वल्स टू n इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x इन्वर्स ए एक्स हमें मिल जाएगा। ये हैंस प्रूव्ड। क्या गिवन है हमको, ऑर्डर हमें दे रखा है a जो है वो किसी ग्रुप का एलिमेंट है और जो x है वो भी किसी ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ x इन्वर्स ax के इक्वल होगा। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले कौन सा मैथमेटिकल, सबसे पहले हमने क्या यूज़ में लिया, गणितीय आगमन सिद्धांत, अर्थात मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने x इन्वर्स ax की जो होल पावर n होती है, हमने देखा कि x इन्वर्स ax की होल पावर n किसके इक्वल होती है, x इन्वर्स a की पावर n x के। गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने इसको प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों की जो ऑर्डर है वो अलग अलग कंसिडर कर ली। अब हमें पता है कि ऑर्डर क्या है, एक तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, n के, और ऑर्डर ऑफ दिस किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अगर हमें इन दोनों को आपस में इक्वल बताना है, इन दोनों को आपस में इक्वल बताना है, तो कोई भी नंबर है, किन्हीं ही दो नंबर्स को अगर हमें इक्वल बताना होता है तो उन नंबर्स को इक्वल बताने के लिए अगर हम लेस देन और जैसे समुच्चय पढ़ा था हमने, कोई भी दो समुच्चय हैं, किन्हीं भी दो समुच्चयों को अगर हमें इक्वल बताना होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बता देते हैं, तो दोनों के दोनों समुच्चय क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको दो नंबर्स को आपस में इक्वल बताना है तो दोनों के दोनों नंबर्स को आप क्या करो, लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन करके, अर्थात अगर हमें बताना है n इक्वल्स टू m, अगर आप ये बता दो n इज़ लेस देन इक्वल्स टू m और m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, तो इन दोनों कंडीशन से n बराबर m होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि वो नंबर m के इक्वल है और m से भी छोटा है, और यही नंबर क्या है, n के इक्वल है और इससे छोटा है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, केवल और केवल इक्वल वाली प्रॉपर्टी आ रही है, इसलिए दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इस थ्योरम का प्रूफ भी हम देख चुके हैं, बहुत ईजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम या फिर इसी के ऊपर बेस्ड हम कोरोलरी देखेंगे। कोरोलरी क्या बोलती है कि A और B जो है किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप G को बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पर G इज ए ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ AB इक्वल्स टू होगा ऑर्डर ऑफ BA के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ऑर्डर ऑफ AB किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ BA के, ठीक है। हम इसका प्रूफ देखेंगे। ध्यान में रखना है बस ये
कि हमें ये जो हमने पहले वाली थ्योरम पढ़ी है, इस थ्योरम का हमें उपयोग करते हुए इसका यूटिलाइज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं बी ए, अगर इस बी ए को मैं इधर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बी इनवर्स और इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ बी से, तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बी इनवर्स बी और ए बी। ठीक है, एसोसिएटिविटी से हो जाएगा। आप जब भी लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पर हर एक छोटी से छोटी चीज़ लिखनी है, माइंड में रखना। तो बी इनवर्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू ए बी के, क्योंकि बी इनवर्स बी किसके इक्वल होता है, ई के बाय इनवर्स प्रॉपर्टी से। क्योंकि ए और बी क्या है, ग्रुप जी के ही एलिमेंट है, तो ग्रुप जी के एलिमेंट है तो दोनों के इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ पर बी इन्वर्स बी जो होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, और फिर इक्वल्स टू ई जो होगा बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी से। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि अगर ए और x अगर किसी ग्रुप G को बिलोंग करते हैं, इन दैट कंडीशन ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स AX के इक्वल होता है। अर्थात ऑर्डर ऑफ A, ये जो पॉइंट होता है x इनवर्स AX के बीच वाला पॉइंट ही, मतलब जो एलिमेंट होता है वो इसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ BA होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ दिस के। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ए बी के। तो ऑर्डर ऑफ बी ए किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ ए बी के। ये कोरोलरी हम देख ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को माइंड में भी रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे काम में भी आएगी ये सारी कोरोलरीज और सारी की सारी थ्योरम्स। तो यहाँ पर क्या था कि अगर ए और बी हमारे पास में ग्रुप जी के क्या है, कोई दो एलिमेंट है, जी ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ बी ए के। ए बी जो होगा वो भी ग्रुप जी का एलिमेंट होगा ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, और बी ए बी जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप जी का एलिमेंट होगा। तो इन दोनों की जो ऑर्डर होगी वो आपस में क्या होगी, सेम ही होगी। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। थ्योरम है हमारे पास में, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, if the order of an element of a group G is n, then the order of a की पावर p is also n। और हमको क्या प्रोवाइड किया गया है, provided P and N are relatively prime numbers। ठीक है, तो हमारे को क्या दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ A अगर n हो तो ऑर्डर ऑफ A की पावर P भी क्या होगा, n होगा, जहाँ पर P and N क्या है, P and N are relatively prime number। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है हम लोगों को, ये प्रूव करना है कि A की ऑर्डर कितनी है, n ऑर्डर दे रखी है, और ऑर्डर ऑफ A की पावर P भी क्या होगी, n के ही इक्वल होगी। कौन सी कंडीशन के अंदर, जब P और n क्या हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। रिलेटिवली जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनको को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिनका जीसीडी 1 होता है। ठीक है, लेट ए बी इज सेड टू बी
को प्राइम इफ़ GCD ऑफ ए और बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इन दोनों, ये दोनों के दोनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम कब होंगे, जब इन दोनों का GCD किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, GCD क्या होता है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र से आप लोग क्या समझते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग कि GCD क्या होता है। मान लो मेरे पास में दो नंबर है 2 और 3, 2 नंबर से 2 और 3, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र अर्थात सबसे बड़ा वह नंबर कि जिसका भाग इन दोनों के अंदर चला जाए, इन दोनों के अंदर कॉमन डिवीज़र होना चाहिए। सबसे पहली बात, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन डिवीज़र होना चाहिए और ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो 2 और 3 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है कि ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे पहले तो ये सोचो कौन कौन से नंबर है जिनका भाग 2 और 3 के अंदर जाता है, कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन भाग जाना चाहिए। अब 2 का भाग 2 में जाता है बट 3 के अंदर नहीं जाता, तो आप नहीं ले सकते हो। 3 का भाग 3 में जाएगा, 2 में नहीं जाता है। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड करता है, 1 और 3 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर सबसे एक ही नंबर है जो कि इनको डिवाइड करता है और वो इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर GCD हो जाएगा। तो GCD ऑफ 2, 3 किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप देखो 4 और 8, इन दोनों का GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है, तो इन दोनों का GCD कितना हो जाएगा, 4। हम देखते हैं कि 2 का भाग भी इसके अंदर जाता है, इसके अंदर भी जाता है, और 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, और 1, 2, 4। लेकिन हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। कॉमन डिवीज़र तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। इसलिए इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है। तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र की डेफिनेशन थी वो। और रिलेटिवली प्राइम के अंदर क्या होता है कि वो दोनों रिलेटिवली प्राइम कब कहलाते हैं, जब उन दोनों का GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब हमें क्या देखना है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n, तो ऑर्डर ऑफ A की पावर n भी किसके इक्वल होगा, n के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो लेट हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ A की पावर P किसके इक्वल हो गया, m के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब चूँकि ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल दे रखा है, n के, इम्प्लाइज दैट A की पावर n किसके इक्वल हो गया, E के इक्वल हो गया। अब आप दोनों साइड क्या करो, P से मल्टीप्लाई कर दो, P पावर चढ़ा दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, E के, और ये हो जाएगा A की पावर P n इक्वल्स टू E। हमने पढ़ा था A की पावर m n किसके इक्वल होता है, A की पावर n m के। तो इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A की पावर P इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, तो m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। हमने क्या कंसीडर किया था, इसकी ऑर्डर m कंसीडर करी थी, तो हमें मिल गया m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n मिल गया। अब चूँकि GCD ऑफ P, n इक्वल्स टू n, so there exists xy belongs to z such that px प्लस के ny किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का GCD कितना है, 1 है। अगर आपने p को 2 कंसीडर कर लिया और n को अगर आपने 3 कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 8 कंसीडर करते हो और y की वैल्यू आप -5 कंसीडर करते हो और इनको ऐड करते हो, तो 16 माइनस के 15 आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा। अर्थात अगर जब इन दोनों का GCD 1 है तो ऐसे दो पूर्णांक एग्जिस्ट करेंगे कि उनका इनको, अर्थात कि हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल सकती है जब P और n का क्या हो, GCD 1 हो, तब कम से कम ऐसे दो एटलीस्ट इंटीजर हमको मिलेंगे कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और वो हमने चेक भी कर लिया कि किस प्रकार से होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से हमको क्या मिला, px प्लस के ny इक्वल्स टू 1।
अब हम देखते हैं a इक्वल्स टू ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए की पावर पी एक्स प्लस के एन वाई, ए की पावर पी एक्स इंटू ए की पावर एन वाई इक्वल्स टू ए की पावर पी एक्स इंटू ए की पावर एन वाई, ए की पावर पी एक्स और ऑर्डर ए की कितनी है एन है तो ये कितना हो जाएगा वाई, तो ए की पावर पी एक्स इंटू ई इक्वल्स टू ए की पावर पी एक्स, यहाँ से ए किसके इक्वल मिला ए की पावर पी एक्स के, दोनों तरफ पावर m चढ़ा दो, a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m p x इक्वल्स टू a की पावर p की पावर m इंटू x। तो यहाँ से इसकी ऑर्डर कितनी m है, इम्प्लाइज दैट a की पावर m किसके इक्वल हो जाएगा e के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमें किसके इक्वल मिल जाएगा ex इक्वल्स टू ई, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल्स टू m, n इज़ लेस देन इक्वल्स टू m। ये हमारे पास में हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड से m इक्वल्स टू n अर्थात ऑर्डर ऑफ a की पावर p इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n, जहाँ पर p एंड n आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p के कब इक्वल होगा, जब p और n क्या हो रिलेटिवली प्राइम हो। अगर हमारे पास में ये वाला स्टेप नहीं होता देन हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो रिलेटिवली प्राइम होना बहुत ज़रूरी है, रिलेटिवली प्राइम होने की वजह से ही हमें ये इक्वेशन मिली और इस इक्वेशन के कारण ही हम आगे इसको सोल्व कर पाए। तो आज हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी। कौन कौन सी थ्योरम्स पढ़ी, अगर हमारे पास में a जो है वो किसी ग्रुप का एलिमेंट है और अगर x भी किसी ग्रुप का एलिमेंट है देन ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax के इक्वल होगा। और इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने आगे एक कोरोलरी पढ़ी। उस कोरोलरी के अंदर क्या देखा कि अगर a और b क्या है किसी ग्रुप के एलिमेंट है तब ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल होगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी कि हमारे पास में अगर ए की ऑर्डर, ग्रुप क्या है, ग्रुप तो है ही सही यहाँ पे, अगर ए की ऑर्डर हमारे पास में n है देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर p भी कितनी होगी n होगी। कब, जब p और n क्या हो रिलेटिवली प्राइम हो। लेकिन कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल होता है n के इक्वल होता है तो उस a की किसी भी इंटीग्रल जो पावर होती है उस इंटीग्रल पावर की जो ऑर्डर होती है वो हमेशा a की ऑर्डर के इक्वल भी हो सकती है या फिर उससे कम होगी। तो वो थ्योरम अलग थी। यहाँ पर जो a की पावर p है क्योंकि इन्होंने p और n के अंदर कंडीशन दे दी कि p और n क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। इन दैट कंडीशन ही ऑर्डर ऑफ a किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ a की पावर p के। ध्यान में रखना यहाँ पर p जो है हो सकता है a की इंटीग्रल पावर भी हो क्योंकि p यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है। तो अगर आपको उस थ्योरम के अंदर वहाँ पे ऑर्डर ऑफ a की पावर k था, जहाँ पे k क्या था, इंटीग्रल पावर था, तो हमने क्या देखा था कि ऑर्डर ऑफ a की पावर जो k होती है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a होती है। तो वो इक्वल्स टू कब हो जाएगी, जब k और n क्या होनी चाहिए, वहाँ पे रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।